तो जितने भी भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं तो सबसे पहले इस लाइव स्ट्रीम को आज आप जरूर से शेयर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से हमारे साथ एक डेली विजर भाई जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आप सभी जानते ही होंगे हमारे चीफ सेक्रेटरी ने एक बयान दिया था कि जितने भी बैकडोर एंट्रीज हैं उनको यहाँ पर जो है वो टर्मिनेट किया जाएगा। तो इसको लेकर हमारे मतलब हमारे साथ एक डेली विजर भाई जुड़े हुए हैं। तो क्या कुछ कहना है इनका, इनसे ही जान लेते हैं। सबसे पहले वेलकम सबसे पहले वेलकम है। जी जी, आपका शुक्रिया मुनीर जी। तो चीफ सेक्रेटरी साहब के जो बयान था उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मतलब अभी एक बयान ही दिया है हाँ, स्टेटमेंट एक दिया था कि जो उन्होंने, मतलब। हाँ। 2010 से लेकर उसके बाद जितने भी डेली वेजेस लगे हुए हैं उनकी जी। इंक्वायरीज होंगी, वेरिफिकेशंस होंगी। जी। तो मेरा मानना ये है कि एक ये अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है, जी। क्योंकि इससे आप समझ सकते हैं कि मतलब काफी कुछ क्लियर होगा। जो लोग इतनी देर से सफर कर रहे हैं उनकी फेवर में शायद कुछ आए। तो इस पर बाकी उन्होंने जो सोचा होगा, अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया कि इस पर उन्होंने सोचा क्या है। जी, वो देखना रिटर्नली। पड़ेगा कि उनकी मंशा क्या है। जी। जी जी अभी तो खाली वर्बली कहा है, रिटर्नली अभी नहीं आया है। जी, वर्बली कहा है, लेकिन उन्होंने मतलब ये बोला है कि इनकी फाइल्स मुझे दी जाए। जी। आपने सुना होगा, मतलब इनकी फाइल्स मंगवाई हैं। तो अब उन फाइल्स में से क्या कुछ निकलेगा वो तो टाइम ही बताएगा। ठीक है ना मुनीर जी? जी। तो इस पर मेरे ख्याल में हम अपने अपनी तरफ से कोई राय रख नहीं सकते मेरे ख्याल में। जी। बाकी अगर कुछ होगा तो हम लोगों के सामने ही आएगा। और बाकी ये जो आपका 348 दिन आपने जो है वो लगातार एजिटेशन की, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सर, हमारी एजिटेशन जो है रेगुलर 348 दिन से जो अपने हक हकूक के लिए चल रही है। जी। और हमारी जो डिमांड्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि जिनका टाइम पीरियड हो चुका है जी। इस डिपार्टमेंट की, मतलब जिनका 7 साल का जो टाइम पीरियड था, जी। वो लोग जो कंप्लीट कर चुके हैं, जी। हमारी पहली डिमांड यही है कि उन लोगों को रेगुलराइज किया जाए। दूसरी जो जिनके हमारी डिमांड साथ। है, जी, मैं दूसरी जो हमारी डिमांड है उसमें ये आता है कि पिछले जो हमारी कोई 70 से 75 महीने की जो पेंडिंग वेजेस है जी। जो कि डिपार्टमेंट के पास है, वो कम से तो कम रिलीज की जाएं, ताकि लोग अपना गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सके। और थर्ड जो है वो मेरी यही डिमांड हमारी यही डिमांड है कि जो लोग मतलब क्राइटेरिया में नहीं आते, कि मतलब जो अभी रेगुलर एम्प्लॉयज बनने के क्राइटेरिया में नहीं आते, वो जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्राइटेरिया उसमें जो नहीं आते, उन लोगों के लिए कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी लाया जाए। जी। जी और बाकी यहाँ पर हमारे डेली विजयर को मतलब एक यूटी तो बना दी गई है, लेकिन यूटी के बेनिफिट्स इन्हें यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। तो इसको लेकर भी आपका क्या कुछ कहना है? इसको लेकर सर बहुत दुख होता है जी, कि यूटी तो पिछले बना दी गई है। यूटी के जी बेनिफिट्स अभी। इस चीज को लेकर हमें बहुत दुख होता है कि पिछले 3.5 साल से 3.5 साल के ऊपर के समय हो चुका है जब इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया था। जी। लेकिन अभी तक डेली वेजेस को उसका बेनिफिट कोई नहीं मिला। तो इस चीज का बड़ा दुख होता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, कम से कम उनको ये आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि काम तो डेली वेजेस भी कर रहे हैं। जी। और मैं मानता हूं कि डेली वेजेस जो काम कर रहे हैं वो इक्वल टू रेगुलर एम्प्लॉयज है।
बिल्कुल, तो हमें कम से कम इतना तो किया जाए, जब तक इनकी रेगुलर पॉलिसी नहीं बनाया, मतलब रेगुलर करने की पॉलिसी नहीं बनती, तब तक कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट तो दिया जाए, ताकि लोग अपना जो गुजारा है अच्छे तरीके से कर सके। अब आपके सामने ही है, 9,000 में एक परिवार नहीं पलता है सर, जो आज की महंगाई है। बिल्कुल। तो मेरा तो यही आपके चैनल के माध्यम से अपील रहेगी कि ये कम से कम इनको यूटी का रेट तो जल्द से जल्द दिया जाए। यूटी, अगर हम यूटी की बात करें, दिल्ली यूटी की बात करें तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां पर एक टेम्परेरी एम्प्लॉय 14 से 15 हजार लेता है, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इन्हें यहाँ पर खाली 9 हजार दिए जाते हैं, जो कि 9 हजार से घर नहीं चल पाता है। सर 9,000 में आज की डेट में राशन भी पूरा करना बहुत मुश्किल की बात है। उसके बिल्कुल। बाद बच्चों की पढ़ाई है, उसके बाद माँ बाप की दवाइयाँ हैं, रिश्तेदारी है, वो चीज़ें हम कहाँ से करेंगे, सरवाइव करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि है तो आपके एम्प्लॉयज ही, बिल्कुल। और एम्प्लॉयज तो ये आप ही के हैं, आपके डिपार्टमेंट्स का ही काम कर रहे हैं। ठीक है ना सर? तो बिल्कुल। उनका जो हक बनता है वो तो उनको देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मुनीर जी मैं कहूं तो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान डेली वेजर जो है उसको आज की डेट में कम से कम 15-15 साल से तो होंगे ही लगे हुए। बिल्कुल। तो 15-15 साल, 20-20, 25-25, 94 के बंदे अभी तक आपको पता है वो डेली वेजर ही है, उनको रेगुलर नहीं किया बिल्कुल। गया है। तो सर अभी तो कुछ रिटायर भी हो चुके हैं। अभी कल एक हम आपको क्या बताऊं, हर 31, हर 30, हर महीने के लास्ट दिन हमारे पता नहीं कितने डेली वेजर भाई रिटायर होते हैं, आंखों में आंसू लेकर जाते हैं, घर में जाकर करेंगे क्या। उनको ये भी तकलीफ हो जाती है कि ये 9,000 भी गया, जी। तो क्योंकि जानना चाहूंगा डेली वेजर आपसे, को। जी, आपसे ये जी, जानना क्योंकि चाहूंगा मैं कि अगर आपको यहाँ पर रेगुलर किया जाता है, लेकिन जो हमारे डेली विजर भाई आज तक मतलब उनको जो है वो तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर रेगुलर किया जाता है तो उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा, जो मतलब जिन्हें यहाँ पर जो है मतलब जो भी यहाँ पर ये जो मतलब रिटायर हुए हैं तो उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा? उनके क्या लिए उसको सर लेकर हमारी के गवर्नमेंट से यही अपील आप? रहेगी जी। कि उनको कम से कम उनकी पेंडिंग वेजेस जो बनती हैं, जी। और ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा कि एक 10 लाख का उनको पैकेज दिया जाए, ताकि वो अपने जी। आगे की जिंदगी थोड़ी अच्छे तरीके से सरवाइव कर सके। क्योंकि जी। आज उसको 9,000 मिल रहा था, ठीक है ना मुनीर जी? जी। आज उसको जो आपकी तरफ से सैलरी मिल रही थी, कल वो उससे भी मोहताज हो जाएगा। जी। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। पिछले कुछ दिन पहले हमारे एक डेली वेजर भाई ही कहूंगा, उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी। तो जी। उनका बेटा जो था वो 12th में पढ़ रहा था। जी। वो हमारे पास आया और वो जोर जोर से रोने लगा। हमें मैटर का नहीं पता था। बाद में हम बैठे, उसको बिठाया, पानी शानी पिलाया, तो उसके बाद उसने ये बताया कि सर पापा को कल रिटायर कर रहे हैं। जी। पापा को कल रिटायर कर रहे हैं, जो उनको मतलब 9,000 भी मिलता था, कल से वो भी बंद हो जाए। हमारे घर का सिस्टम टोटली बंद होने वाला है। तो मुझे ये दिख रहा है, उस बच्चे ने बोला कि मुझे ये दिख रहा है कि परसों से मुझे भी दिहाड़ी लगानी पड़ेगी। जी। मतलब जो डेली वेजर रिटायर होगा उसको ना उसकी वेजेस मिलेंगी पेंडिंग वाली, ना उसको कोई कंपनसेशन है। ठीक है मुंडू जी? बिल्कुल। उसके बच्चों का, उसका तो फ्यूचर स्पॉइल हुआ ही हुआ, बट बिल्कुल। उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी स्पॉइल होगी। अब वो बच्चा जो कभी ख्वाब देख रहा था कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा,
एमए करूंगा। बिल, वो बिल्कुल। आज की डेट में ये सोच रहा था कि कल मैं कहाँ पर जाके दिहाड़ी लगाऊंगा ताकि मैं घर पर जाके 2 वक्त का खाना खा सकूं। ये चीजें सर, इन चीजों से हम निकलते हैं, हम रोज ये चीजें देखते हैं और रोना आता है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जिनके हाथ में है, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। पता नहीं क्या उनको, इन डेली वेजर भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, पता नहीं उनको क्या है इनसे कि एक गरीब आदमी के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या जी मुनीष जी। सरकार से बात करना चाहोगे? सर, सरकार से हमारी पिछले 10 साल से यही डिमांड है, एटलीस्ट जिनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है जी। उनको रेगुलर किया जाए। ठीक है सर। जी। जो जो इन लोगों की पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज की जाए। और जो मतलब, अब आपको मैं बार बार यही बता रहा हूं कि यूटी बनाए हुए 3.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, तो उसका बिल्कुल। रेट तो देना बनता है ना। बिल्कुल। जब उस चीज की बारी आती है तो ये जम्मू कश्मीर यूटी टेम्परेरी बन जाती है। बिल्कुल। आज आप एक प्राइवेट नौकर भी ढूंढने जाओगे ना सर, वो भी 15,000 से नीचे काम नहीं करेगा, बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि महंगाई इतनी है। और अगर महंगाई का हिसाब सरकारें नहीं लगाएगी तो कौन लगाएगा? बिल्कुल। कम से कम इनको भी देखना चाहिए सरकारों को। इतनी महंगाई है तो कम से कम इसको इतनी वेजेस तो दी जाए कि इसके घर का खर्चा चल सके, इसके माँ बाप की दवाई दारी वो आ सके, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए, कम से कम 2 वक्त का राशन तो मिले। बिल्कुल। अब आप खुद समझदार हैं, 1200 कुछ का तो खाली सिलेंडर ही है। बिल्कुल। जी मुनीर जी। तो अगर हम सपोज कीजिए 1200 का एक सिलेंडर भी ले लेते हैं, पीछे कितना बचा? राशन है, राशन में सर बिल्कुल। क्या क्या नहीं आता? तेल, चावल, बिजली आटा, दालें। की। बिल्कुल। अब खाना तो खाएंगे ही ना, अगर खाना नहीं खाएंगे तो काम कौन करेगा? बिल्कुल। तो सर, उस चीज का मैं बार बार आपके चैनल पे आता हूं, मैं यही अपील करता हूं गवर्नमेंट से कम इतना संज्ञान लीजिए, उनको उनका हक तो दीजिए। और मैं बार बार यही कहता हूं कि हम नहीं चाहते कि आप वन डू में करें, स्टार्ट तो कीजिए। बिल्कुल। कुछ लोगों को तो रेगुलराइज करें, एक स्टार्टिंग ऑप्शन तो लें। बिल्कुल। जी। और बाकी ये जो मतलब चीफ सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें ये बताया गया है कि बैकडोर एंट्रीज को यहाँ पर जो है वो टर्मिनेट किया जाएगा। तो काफी सारे हमारे डेली विजर भाई परेशान हैं, उन्हें ये लगता है कि शायद अब हमें यहाँ पर टर्मिनेट किया जाएगा। तो इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे डेली विजर भाइयों को? सर, मैं दहेज सभी डेली वेजर्स को यही मैसेज देना चाहूंगा कि मतलब अभी डरने वाली ऐसी बात कोई है नहीं। बिल्कुल। अभी उन्होंने एक वर्बली ऑर्डर दिया है कि इनकी जो फाइल्स है वो वेरीफाई करवाने के लिए मंगवाई हैं। जी। ठीक है सर। तो जी। मेरा मानना ये है कि अगर पारदर्शिता रही तो वही लोग यहाँ पे ढूंढे जाएंगे। यो समझ रहे हैं आप? इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि डेली जी। बेसिस काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का बिल्कुल। काम कर रहे हैं। तो जी। मैं नहीं मानता कि उनके ऊपर कोई गाज गिरने वाली है। हाँ, जो लोग होंगे गलत वो जरूर डरे। बाकी जो बिल्कुल। मेरे डेली वेजर भाई हैं वो मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करते हैं। ठीक है सर। तो मुझे नहीं लगता कि जो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट का उनको कोई डरने की बात है। जी। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में हैं तो आपके तो अफसर भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे ना। बिल्कुल। ठीक है ना सर। क्योंकि जी। अगर ऑफिसर आपसे काम ले रहा है तो आपकी वेरिफिकेशन तो उसी से होगी ना।
बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डरने वाली बात है। तो मेरा तो डेली बेसिस से यही कहना है कि आप निश्चिंत रहें, भगवान करे कुछ जल्दी अच्छा हो। बिल्कुल। जी। तो लास्ट पर आप और कुछ मैसेज देना चाहोगे हमारे डेली विजर भाइयों को, या आप अपनी तरफ से सरकार को कुछ कहना चाहोगे इस लाइव स्ट्रीम के जरिए? मुनीर जी, मेरा सरकार से यही फिर से अपील रहेगी कि जो पिछले 3 साल से हमसे वायदे किए जा रहे हैं, एलजी साहब ने किया है, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने हमसे वायदे किए हैं, जी। उन वायदों पर खरा उतरे और इंतरीम मुलाजमीन, जो मुलाजमीन हैं डिपार्टमेंट्स के, उनको जी। कम से कम उतना मानदंड दिया जाए कि जिससे उनका गुजर बसर हो। और हाँ, जल्द से जल्द जो रेगुलर प्रोसेस है वो शुरू किया जाए, ताकि एक जब ये चेन बन जाएगी तो हर एक को आस हो जाएगी कि आज इसका नंबर आ गया, कल मेरा भी आ जाएगा। जी। बाकी गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहूंगा कि सर, ये ईमानदार लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं, इसलिए आपके डिपार्टमेंट्स के काम कर रहे हैं, और ये जी। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये गरीब लोग हैं। आपका ये बिल्कुल। फर्ज बनता है, ये मैं एलजी साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, ये आपके डिपार्टमेंट्स का काम ईमानदारी से कर रहे हैं, और आपका ये फर्ज बनता है कि आप इनको उस लेवल तक पहुंचाएं जहां इनको भी थोड़ी आसानी से सांस आ सके, इनके बच्चे भी 2 वक्त की खाना खाना खा सके आसानी से, अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छे कपड़े डालें। ये इनको ये चीजें मिल गई ना देखने को, सर, ये जो आज आपका काम 12 घंटे करते हैं ना, कल 24 घंटे भी करेंगे। ये मैं लिख कर दे बिल्कुल। देता हूँ। और डेली वेजर भाइयों से ये मेरी यही अपील रहेगी कि आप लोग यूनिटी में रहें, क्योंकि आप लोग बिखरेंगे तो वो आपके लिए ही गलत है। अगर आप यूनिटी में रहेंगे, सरकारें सरकारें हैं आपके लिए और आपका काम करने के लिए हैं। और बिल्कुल। मैं नहीं समझता कि अगर आप लोग अपनी जगह सही हैं तो सरकारें आपके साथ गलत करेंगी। आज नहीं तो कल इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा हक बनता है वो ये देंगे। तो अपने हक की लड़ाई के लिए सदा मैं यही कहूंगा कि एकजुट रहें। बाकी मैं फिर से यही कहना चाहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी साहब से कि मेरी यही अपील है कि जल्द से जल्द इनके लिए खुशखबरी आपकी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि सर, ये लोग ईमानदारी से आपका काम कर रहे हैं। और अगर ये जो डिपार्टमेंट्स के जो वाहवाही हमारे अफसर लूटते हैं ना, उनका श्रेय इन छोटे वर्कर्स को जाता है। तो आपका शुक्रिया मुनीर जी कि आपने हमें इतना वक्त दिया कि आपका भी हम बहुत अपने बहुत डेली बेसिस शुक्रिया भाइयों की आवाज आपके स्ट्रीम। सामने, आवाम के सामने रख सके। जी। तो शुक्रिया आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बाकी जो हमारे यहाँ पर डेली विजर भाई ये जो कमेंट्स कर रहे थे, काफी सारे डेली विजर भाई हमारे यहाँ पर परेशान थे, उन्हें ये लगता था कि अब हमें यहाँ पर टर्मिनेट किया जाएगा। तो काफी अच्छे से यहाँ पर हमारे साथ एक डेली विजर भाई जुड़े हुए थे, उन्होंने काफी अच्छे सर, से ये आपको जो एक्सप्लेन किया। मुनीर जी, ये मैं फिर से जी। एक बात कहना चाहूंगा। जी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने सिर्फ वेरिफिकेशन की कॉल दी है, जी। टर्मिनेट की नहीं दी है। ये मैं बार बार बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि डेली वेजर्स भाई मत डरे। बिल्कुल। ठीक है ना, मत डरे। आप लोग ईमानदार लोग हैं, और ईमानदार के साथ भगवान जी होते हैं, आपका भला ही होगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। मुनीर जी। जो बिल्कुल, जो आप हमारे साथ यहाँ पर लाइव आए।
तो मैं एक बार फिर से लास्ट पर आपको यही कहना चाहूंगा, काफी अच्छे से हमारे ये जो हमारे साथ एक डेली विजयर भाई जुड़े हुए थे, आप इस स्ट्रीम को फर्स्ट से लेकर एंड तक देखे, जो काफी सारे भाई जिनके डोट्स थे, आई होप कि ये जो स्ट्रीम देखने जो भी हमारे यहाँ पर डेली विजर्स भाई, उनके जो भी डोट्स हैं वो सारे इस स्ट्रीम को देखने के बाद जो है वो उनके डोट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जी, शुक्रिया मुनीर जी। शुक्रिया।